हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के सीरीज़ में यहाँ पर हम अगर बात की जाए सामान्य अध्ययन का पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर होगा। और इसमें हम आर ओ के जो हैं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा पेपर होता है 140 का क्वेश्चन पेपर होता है ये सामान्य अध्ययन का, और हिंदी का जो होता है वो होता है 60 का। ठीक है, उतने ही हमें मार्क्स प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम आज यहाँ पर पूरा 140 क्वेश्चन डिस्कस ना करके इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए हिंदी के सेशन लेकर के आई हूँ। 2020 का पेपर फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम 2018 यानी कि 2018 का पेपर करेंगे। तो चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी सीरीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन किस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है। आप लोग देख पा रहे हैं, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पे पूछा गया है। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उच्च न्यायालय द्वारा। यानी कि वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे जो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अनुपस्थिति या अन्य कारणों की वजह से यहाँ पर उच्च न्यायालय की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, यहाँ पे हमें सम्मिलित करना है। आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारे यहाँ पर कुछ भारतीय संविधान दिए गए हैं, जैसे कि पंचायतें हैं, नगर पालिका हैं, और फिर यहाँ पर उनके क्या दिए गए हैं, यहाँ पर भारतीय संविधान से संबंधित ये भाग दिए गए हैं। इसको हमें इसके साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर हम चलिएगा मैच कर लेते हैं और देखेंगे किसके साथ कौन सा सम्मिलित है। यहाँ पे अगर फर्स्ट बात की जाए, जो पंचायतें हैं, पंचायतें किसके साथ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। तो यहाँ पर हम चेकआउट कर लेते हैं। बिल्कुल इसका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो अधिकरण है वो इसके साथ बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। और जबकि जो पंचायतें हैं इसके साथ बिल्कुल ये करेक्ट है। भाग हमारा 9th है और फिर उसके बाद 9th क है और ये ख है, सहकारी समितियां और नगर पालिका है। ठीक है, जो अधिकरण है वो भाग हमारा 10th में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 10th में नहीं है। अब जब नहीं है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से भाग के साथ ये सम्मिलित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो हमारा भाग है ये हमारा देखिएगा कौन से भाग के साथ सम्मिलित है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। इस वाले भाग के साथ सम्मिलित है, 10th के साथ नहीं होकर के इस वाले भाग के साथ सम्मिलित है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है भाई निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। आप लोग देख पा रहे हैं कहीं यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, सम्मिलित नहीं है, यानी कि किसी जो बिल्कुल सही मैच के साथ नहीं है। हमें वही ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं अपृष्टता का जो अंत है वो यहाँ पर 17 है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है गिरफ्तारी का निरोध एवं विरुद्ध संरक्षण जो है अनुसंधान 23, यहाँ पर जो 23 दिया हुआ है यही हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर 23 ना होकर के 22 होना चाहिए था। ठीक है, 22 होना चाहिए था। ये भी हमारा ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर सम्मिलित नहीं है वो ऑप्शन पूछा गया है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन MSP ए बाजार के मूल्यों के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उनको क्या कहा जाता है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा नीला बॉक्स सहायिका इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला बॉक्स सहायिका कहा जाता है। ठीक है, अब नीला बॉक्स सहायिका कहा जाता है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारे और ऑप्शन है, यानी कि हरा बॉक्स को क्या कहा जाता है। तो हरा बॉक्स जो है यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें हरा बॉक्स सहायिका जो है ये हमारा सब्सिडी जो होती है उसको जारी करने के लिए, ठीक है ना, उपयोग में लिया जाता है। और हमने यहाँ पर नीला बॉक्स देखा जो कि हमारा किस लिए यूज़, यहाँ पर आप लोगों ने देखा जो हमारा जो किसान को होते हैं उनको बाजार मूल्य के अंतर सीधे यानी कि भुगतान के लिए नीला बॉक्स सहायिका यहाँ पर, ठीक है, यूज़ किया जाता है या कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
आशा करती हूँ सीरीज़ आप लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा और पहले की सीरीज़ जो हमारी हिंदी सेशन की है उसको ज़रूर देखिएगा जाकर के। जो लोग पहली बार सेशन पे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा और आपके सहयोग से ही हम अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को, ताकि यहाँ पर एग्ज़ाम के टाइम यहाँ पर आप लोगों को मतलब टेस्ट सीरीज़ एक तरीके से एग्ज़ाम से पहले मिल रही हैं और एग्ज़ाम के टाइम आप लोग जब एग्ज़ाम देंगे तो आप लोगों को यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में मिलेंगे, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2021 की बात की गई है। योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है। तो कौन से उसमें हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा करेक्ट आंसर मनरेगा। अब मनरेगा की बात की गई है तो देखिएगा यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारा 20 और 21 का जो बजट रहा था वो यहाँ पर रहा था 61,500, ठीक है। 2020 और 21 का 61,500 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की गई थी। और जबकि यहाँ पर 2019 और 20 की बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारा बजट था वो देख लेते हैं कितना था, यहाँ पर 31,001, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पर 2019 और 20 की तुलना में 13% कम था। कितने प्रतिशत, 13% कम था, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ कितना प्रतिशत कम था, 13% कम था। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा, मनरेगा। मनरेगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कितने प्रतिशत कम रहा, 13% कम रहा। और यहाँ पर 2020 और 21 में कितना बजट था, 19 और 20 में कितना बजट था। तो यहाँ पर अगर इससे क्वेश्चन बने तो आप लोग आसानी से बना सकेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित उपाय पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित के लिए प्रयोग में लाया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे मुद्रास्फीति को प्रयोग में लाया गया, तो देख लेते हैं कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है बैंक दर में वृद्धि और नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि। और जो हमारे ऑप्शन है उसको भी हम यहाँ पर साथ ही साथ देख लेंगे। तो यहाँ पर जो और ऑप्शन दिए गए हैं वो यहाँ पर आप लोग आसानी से देख पा रहे हो, एक सेकेंड, हाँ तो यहाँ पर आप आसानी से देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पर संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि और नेक्स्ट है हमारा सरकारी प्रतिभूतियों का यहाँ पर क्रय दिया गया। और फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर कूट दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर बताने हैं कूट किस तरीके से सम्मिलित है। तो देखिएगा जो हमारा यहाँ पर आंसर है वो किस तरीके से हो जाएगा, देखिएगा। अब जब यहाँ पे कूट बोला गया, बी ऑप्शन आंसर सही है। आप देखिएगा कैसे, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था ना बैंक दर में वृद्धि, वो, और यहाँ पर जो हमारा सेकंड ऑप्शन है यानी कि नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, और थर्ड आप लोग देख पा रहे हैं संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। तो ये तीनों हमारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो हमारा फोर्थ दिया गया है ये इसमें सम्मिलित नहीं है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, सेकंड और थर्ड फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना जो है वो कौन सा होता है। तो भारतीय के अनुसार अगर बात की जाए, यहाँ पर जो प्रथम कैलेंडर होता है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चैत, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका आंसर है, ठीक। और इसके हमारे जैसे कि अन्य महीने भी होते हैं हिंदी का, आप लोग यहाँ पर जा कर के कैलेंडर देखिएगा। जैसे बैसाख होता है, ज्येष्ठ होता है, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, बहुत सारे होते हैं यहाँ पर, मतलब बहुत सारी की बात की जाए जो भी हमारा पूरा कैलेंडर आप लोग उठा करके देखिएगा। यहाँ पे भी इससे भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। मंथ्स नेम तो हम सभी जानते हैं, जैसी बात है, बट हमें हिंदी का कैलेंडर भी पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर, नेक्स्ट में बोला गया है यहाँ पर देखिएगा, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। तो कहाँ पर मनाया जाता है, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल में मनाया जाता है, ठीक है ना, केरल में मनाया जाता है। तो ये भारत के अलग अलग
अगर हम बात करें विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से त्यौहार बनाया जाता है, जो उनका सरस्वती पूजा का त्यौहार है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है इसको नवरात्रि के रूप में, नवरात्रि को सरस्वती के रूप में निम्न राज्यों में मनाया जाता है। लेकिन हम इस त्यौहार की बात करें, जो सरस्वती जो पूजा होती है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। और केरल में इन्हें नवरात्रि के अंतिम दिनों में इसको मनाया जाता है। ठीक है, अंतिम दिनों में मनाया जाता है, जैसे कि 3 दिन, जैसे कि अष्टमी, नवमी और विजयदशमी जो है, इन 3 दिन इनको बनाया जाता है। और जो इसका जो सरस्वती पूजन की बात की जा रही है, तो ज्ञान और शिक्षा देवी सरस्वती की यहाँ पर पूजा की जाती है, ज्ञान सरस्वती की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ज़्यादातर हमारे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग 2 ऑप्शन देख पा रहे हैं, दोनों में से हमें कौन सा सही है हमें बताना है। जैसे कि इसे IIT रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया है, या फिर सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल जहाँ संस्कृति मंत्रालय के संगठनों के ज्ञान एवं संस्कृति संस्थानों को सार्वजनिक डोमेन एक प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराया। तो यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा बी ऑप्शन, यानी कि केवल 2 जो है, ये वाला जो ऑप्शन है, यही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे कूट दिए गए हैं, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, वायुमंडल की लंबवत संरचना से सबसे निचली सतह कौन सी होती है। तो सबसे निचली सतह जो होती है वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि टोपोस्फियर। ठीक है, ये वायुमंडल का विस्तार जो लगभग होता है यहाँ पर कितनी ऊंचाई तक होता है, 10,000 किलोमीटर तक होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर परंतु वायुमंडल का जो यहाँ पर 99% भाग जो है वो सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, वो उसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, निम्न अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो कार बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा सी ऑप्शन, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो हमारा कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। अब इसका जो सूत्र होता है वो भी हम देख लेते हैं, H2SO4 इसका सूत्र होता है हमारा, ध्यान रखिएगा, जो कि हमारा साइंस के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग आसानी से देख भी पा रहे होंगे, क्या दिया गया है, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकलित किए जाते हैं। तो आलू के चिप्स की बात की जा रही है। आलू के चिप्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन वातावरण में यहाँ पर प्लास्टिक के थैलों में संकलित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि चिप्स की थैली हो जाती हैं, इस तरीके से यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोग नहीं है। जो ठोस की जो यहाँ पर है, मतलब कौन सी प्रक्रिया, आशवन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्रिस्टिकल ऊर्ध्वपातन उपयोगी, ये सारी जो हैं ये हमारे ठोस अशुद्धिकरण के शुद्धिकरण के लिए क्या किया जाता है, उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण तकनीकी हैं। ठीक है, और जबकि जो आशवन है, आशवन जो है वो हमारे ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि यहाँ ऊर्ध्वपातन है, जैसे कि मैंने अभी क्रिस्टलीकरण जो है, ये सभी जो है ये हमारे उपयोगी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, सफ़ेद रंग में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम प्रचलित होता है। तो कौन सा रंग है जो सबसे ज़्यादा कम प्रचलित होता है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि लाल रंग जो है वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सफ़ेद रंग में उपस्थित निम्न रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म, यानी कि सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम प्रचलित होता है, तो ये जो लाल रंग होता है यही। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, हींग जो है वो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो हींग जो है यहाँ पर हम देख लेंगे, हींग जड़ों के निष्कर्ष से प्राप्त होती है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे बी ऑप्शन में हमारा दिया गया है, जैसे कि हींग सूखा लैटेक्स है, और यहाँ पर जिसे एक प्रकार के वृक्ष की बात की जाए, यहाँ के
मैं बात कर लेती हूँ, प्रकंद या जड़ से निकाला जाता है इसको, प्रकंद या जड़ से इसको निकाला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर त्रिकोष्ठीय हृदय जो है वो पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? सी ऑप्शन, यानी कि उभयचरों में पाया जाता है। उभयचरों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, मछलियों में द्विकोष्ठीय पाया जाता है, मछलियों में द्विकोष्ठीय पाया जाता है। और यहाँ पर त्रिकोष्ठीय किस में? उभयचरों में। ठीक है, त्रिकोष्ठीय। ठीक है, तो ध्यान रखना। और नेक्स्ट है यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। और अगर यहाँ पे पक्षी की बात की जाए और स्तनधारियों की, उनमें चतुर्कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो ध्यान रखना, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि हकीम सूर जो थे वो यहाँ के राजपूत सेना के सेनापति थे। ठीक है ना। और अगर हम इनकी बात करें, देखिएगा, जिनकी मौत युद्ध में लड़ते लड़ते हो गई थी, हकीम सूरसा की। और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? यहाँ पर हम देख लेते हैं, 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ाई हुई थी। ठीक है, तभी लड़ा गया था ये युद्ध, मतलब हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बोला गया है यहाँ पर, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसियों की असफलता के कारण के संबंध में निम्न में से कौन सा और कथन जो है वो सही है या फिर नहीं है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हैं। अंग्रेजों को बंगाल विजयनगर से अपार धन की शक्ति यानी कि जनशक्ति मिलना और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक की ताकत, दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और कूट के अनुसार ऑप्शन देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमें सम्मिलित नहीं है, हमें बताना है। ये अधिनियम है और ये हमारे वर्ष हैं, तो कौन से अधिनियम के साथ कौन सा वर्ष दिया गया, हमें यहाँ पर सही सम्मिलित करना है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन का जो वर्ष है, अगर हम बात करें, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम जो है यहाँ 1908 दिया गया है, जबकि यहाँ पर 1907 होना चाहिए था। ठीक है, और जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और ऑप्शन दिए गए हैं, मैं जैसे कि बता देती हूँ। यहाँ पर विस्फोट पदार्थ है, बिल्कुल सही है 1908, और इसके साथ हमारा कानून अधिनियम है, ये भी सही है। नेक्स्ट ये हमारा ये भी सही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो किसने कर दिया था यहाँ पर खलीफा घोषित? यहाँ पर हम देख लेते हैं। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, मुबारक खिजली ने। ठीक है, मुबारक खिजली ने यहाँ पर दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, जो कि मुबारक शाह खिजली, और जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है ना, कब किया था यहाँ पर? अब हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पर जब खुसरो शाह को अपना मंत्री बनाया गया था, उसी टाइम उसने अपने आप को क्या कर दिया था? यहाँ पर खलीफा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद INA से जुड़े हुए नहीं है? तो आज़ाद हिंद से कौन जुड़े हुए नहीं है, वो यहाँ पर हमें बिल्कुल सही बताना है। तो यहाँ पर जो BC दत्त हैं, ये हमारे आज़ाद हिंद से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये आज़ाद हिंद से नहीं जुड़े हुए हैं। अब आगे हम देख लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था, यहाँ पर देखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? क्योंकि यहाँ पे आज़ाद हिंद की बात की जा रही है, तो इसका जो गठन हुआ था यहाँ पर राजा महेंद्र द्वारा हुआ था। मैं यहाँ लिख देती हूँ, राजा महेंद्र द्वारा। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात की जाए, मतलब कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर को। कब हुआ था? 29 अक्टूबर को। ठीक है, 29 अक्टूबर 1915। ठीक है, 1915। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। और कब? यहाँ पर 29 अक्टूबर, और कौन से ईयर में? 1915। ठीक है, तो 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। ये भी ध्यान रखना है, कहाँ पर हुआ था? अफगानिस्तान में हुआ था। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों को। और ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, भाई देखिएगा, यहाँ पर 1942 के भारत आंदोलन छोड़ो के
बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे हमें सारे ऑप्शन में से बताना है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह एक अहिंसक आंदोलन था। कैसा था? अहिंसक आंदोलन था, जो कि हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बोला गया। कौन सा सत्य नहीं है? तो ये वर्ड बिल्कुल सत्य नहीं है कि यह एक अहिंसक आंदोलन था। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 14 जुलाई 1942 में। कहाँ पे? 14 जुलाई, ठीक है, 1942 यहाँ पे बात की गई है। वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति यानी कि यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ पर बस आप लोगों को ये डेट ध्यान रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि डेट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक बात कर लेते, देखिएगा जो सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त को इलाहाबाद प्रयागराज में तिलक दिवस मनाया गया था। तो यहाँ पर इससे पहले की बात की गई है, जब घोषणा की गई थी तो उससे पहले 1 अगस्त में इलाहाबाद में, ठीक है ना, ये मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया था? तिलक दिवस को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा पारित भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा। तो इसका सही आंसर अगर हम बात बताएं तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है ना, इसको समाप्त कर दिया गया था, भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दी। तो ये वाला जो अधिनियम है भारत सरकार 1935 सॉरी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमारे विचार दिए गए हैं इसको हमें क्रम में लगाना है, क्रम के अनुसार लगाना है इसको। क्रम की बात की जाए तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव, 19 अगस्त प्रस्ताव जो है, यहाँ पर मैं बात करती हूँ क्रिप्स प्रस्ताव, सॉरी, तो ये हमारा अगस्त में हुआ था 1940 में। ठीक है, और ये जो अगस्त, फिर दोबारा से अगस्त प्रस्ताव दिया गया है, और एक हमारा क्रिस्त, एक सेकेंड, हाँ, ये जो हमारा सेकंड नंबर पे जो हमारा दिया गया है ये हमारा 1940 बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये हमारा देखिएगा यहाँ पर मार्च 1942, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पर बेबल योजना जो है हम इसको देख लेते हैं, बेबल योजना जून 1945 बिल्कुल करेक्ट है। और CR फॉर्मूला ये भी करेक्ट है। तो मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर बिल्कुल इसके ये चारों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है, बस पूछ लिया गया है कि इसको हमें सही क्रम में लगाना है। कन्फ्यूजन के लिए ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, अपनी ही जगह पर हैं ये सभी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। और कोई क्वेश्चन यहाँ पर अगर बाय मिस्टेक गलत हो जाता है तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ मैं सभी से। बट ये है यहाँ पर देखिएगा कुछ क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बेटर तरीके से समझाने की कोशिश की है। कहीं भी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए मैंने आप लोगों से पहले ही बोल दिया है, कहीं भी हो जाए तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो हमारा दिया गया है आप लोग देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर संगठन है, संगठन के साथ व्यक्ति दिए गए हैं, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से इसको सम्मिलित करना है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, करेक्ट। और जो हमारे ऑप्शन है जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, बिल्कुल इसके साथ ही हमारे मैच कर रखे। बट ये हमारा ज्योतिबा फुले जो दिया गया है ये करेक्ट हमारा आंसर नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे आने चाहिए थे डॉक्टर, मैं इसको एक बार रफ करके फिर दोबारा से लिख देती हूँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यहाँ पे हमारा मैच होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है ना, यहाँ पर जो हमारा दिया गया है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ज्योति फुले नहीं होगा, ज्योतिबा फुले, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ बोला गया है फिर से देखिएगा सम्मिलित नहीं है, हमें वही आंसर बताना है। सम्मिलित नहीं है तो हम देख लेते हैं कौन सा आंसर बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। बी ऑप्शन जो है धान, धान बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारा बथुए के साथ सम्मिलित नहीं है। तो देख लेते हैं किसके साथ सम्मिलित है। देखिएगा जो ये पाए जाने वाले हैं, जो धान में पाए जाने वाले यहाँ पे हम बात करें जैसे कि कनकुआ है, भंगरैया है, और यहाँ पर मैं बता देती हूँ पत्थर चट्टा है। ठीक है ना, पत्थर चट्टा है, ये सारे जो हैं जंगली कौंधे आदि में शामिल होते हैं,
क्योंकि मैंने ये यहाँ पर एक क्वेश्चन में पढ़ा था, और अन्य जो 3 विकल्प हैं वो हमारे बिल्कुल सही सम्मिलित है, लेकिन जो धान है वो बतुए के साथ सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे दिया गया फर्स्ट के साथ हमें सेकंड को सूची का बिल्कुल सही हमें यहाँ पर मिलाना है, मैचिंग करनी है। तो देख लेते हैं किसके साथ कौन सा है। यहाँ पे कूट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आप लोग सभी जिन्होंने नहीं एक बार भी एग्ज़ाम दिया उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो 1-2 बार दे चुके हैं उनको पता होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट में बोला गया है जो ये हमारा सूरजमुखी है खरीफ के साथ है, मतलब मैं यहाँ डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता देती हूँ, आप लोग फिर देख लीजिएगा जाकर कौन से के साथ मैच करना है हमें यहाँ पर। तो मैं एक बार मैच कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को यहाँ पर जल्दी से आंसर बता देती हूँ। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मैं कूट ऊपर कर देती हूँ। कूट के अनुसार अगर आंसर देखा जाए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं बी आंसर सही है, तो 1 सेकेंड, हाँ बी आंसर सही है। तो अगर बात की जाए देखिएगा, फर्स्ट जो है 4th के साथ मैच है, और सेकंड जो है यहाँ पर हमारा सेकंड के साथ ही मैच है, और जो फर्स्ट है जो हमारा ये थर्ड जो है, 1 सेकेंड, इसके साथ हमारा फर्स्ट के साथ सभी मौसम सूरजमुखी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और खरबूजा की बात की जाए तो खरबूजा हमारा जायदाद फसल हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड जो है सी ऑप्शन कपास जो है वो हमारी वर्षा में होती है, और डी जो है वो हमारा थर्ड ऑप्शन के साथ सही हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 की सबसे बड़ी निगम कंपनी थी, तो कौन सी थी सबसे बड़ी निगम कंपनी, हमें यहाँ पर बतानी है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखिएगा, अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों में से हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है। तो देख लेते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भारत की जीडीपी 2019 में 2009 लाख करोड़ थी, और यहाँ पर अगर भारत की बात की जाए तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। सी ऑप्शन की बात की जाए तो भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हमारे इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो नीचे आपको कूट देखने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फिर दोबारा से यहाँ पर कूट का दे दिया गया है। ठीक है, तो कूट हमारे यहाँ पर ए और बी दिया गया है, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। ठीक है, और जबकि यहाँ पर एक्सपो का आयोजन भारत को बढ़ते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था। ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इसके साथ के जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये हमारे इसके साथ कूट दिए गए हैं, तो देख लेते हैं इसके साथ जो व्याख्या करनी है कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सत्य हैं। यहाँ पर जो हमारे कूट दिए गए 2 हमारे कूट थे, और तथा आर ए की व्याख्या सही कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर दोबारा से हमें यहाँ सम्मिलित करने के लिए 2020 की तुलना में अनुमानित आय के स्रोत हैं, और सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें यहाँ पर मैच करना है। ये स्रोत के साथ प्रतिशत आय दी गई है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर सही आंसर की बात की जाए तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किस तरीके से मैच करना है हमें यहाँ पर देखना है। जो निगम कर जो है वो हमारे यहाँ पर 18% है, और आय कर जो है वो 17% है। सीमा शुल्क जो है वो यहाँ पर 4% है, और केंद्रीय उत्पादन शुल्क जो है वो 7% है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा इस तरीके से हमने इसको आसानी से मैच कर लिया यहाँ पर। और तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा जैसे कि कूट में दिया गया है, देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। जेनेटिक की बात की गई है, जेनेटिक में क्या सम्मिलित है, तो जेनेटिक उद्योग में कृषि सम्मिलित है। ठीक है, कृषि यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कौन सी
भारत की नदियों में जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी है। माही नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। तो कहाँ की है ये? हमारी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है, ठीक है ना। पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है और इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से है। उद्गम ध्यान रखना, उद्गम, ठीक है। इसका उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश से है। और हम इसकी बात करें जो ज़िले हैं इसके समीप में, मिंडा ग्राम की विंध्याचल जो है वो पर्वत श्रेणी से हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसकी कुल लंबाई की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इसकी कुल लंबाई जो है 1 सेकेंड, हाँ, इसकी कुल लंबाई जो है यहाँ पर 576 किलोमीटर है। ये 6 है, 576 किलोमीटर है। और ये राजस्थान और वह गुजरात में बहती है। मतलब निकलती कहाँ से, मैंने उद्गम बताया आपको, मध्य प्रदेश से, और राजस्थान और गुजरात में बहती है। भारत की एकमात्र नदी जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है? माही नदी है, जो 2 बार इसको कर्क रेखा को काटती है। चलिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर जनगणना के निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनगणकीय इतिहास में महाजन विभाजक के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि 1921। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है, देखिएगा, जो इतिहास में 1921 को महाविभाजक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जनाकीय हैं, जैसे कि ये देखिए भारत के जनाकीय इतिहास में, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कुछ चीज़ें। भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ पर भारत की जनसंख्या 77 लाख की कमी आई थी। कब की बात की गई है? इस दशक में जहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 1921 के बाद से जनसंख्या में तीव्र गति से क्या हो रही है? वृद्धि देखने को मिल रही है। तो कब से मिल रही है ये भी बात हमें देखिएगा, 1921 से जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट में बोला गया है तुलबुल परियोजना नदी कहाँ पर है? तो तुलबुल परियोजना नदी जो है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि झेलम नदी के पास है, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इस परियोजना में 1985 कार्य शुरू किया गया था। परियोजना पर जब काम शुरू हुआ था तब की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देखा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम नदी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर फिर से आपसे देख पा रहे हैं कूट दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, चारों में हमें कूट में बताना है कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं हमारा भाई कौन सा आंसर इसका सही है। तो यहाँ पर 4 कूट दिए गए हैं, जैसे कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पे है। जी हाँ, हीराकुंड बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन भी सही है, ये भी है ना। यहाँ पे इस तरीके से अब हम यहाँ पर इसके ऑप्शन मतलब जो यहाँ पर ये दिए गए हैं कूट, वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने सेंटेंस देखे, हमने चारों ही हमारे करेक्ट थे। 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NTGT की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, है ना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2009 में हुई थी, ठीक है ना। 1 सेकेंड, भारत सरकार द्वारा हरित अधिकरण NTGT की स्थापना हुई थी। हाँ, ये ऑप्शन हमारा 9 नहीं 2010 में हुई थी, ठीक है ना, 2010 में। और अगर हम यहाँ पे बात करें 2010 में तो कब हुई थी? तो 18 अक्टूबर को, ठीक है, 18 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा, गलत मत कर दीजिएगा, 2009 मत लगा करके आइएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे की साइड, आगे के क्वेश्चन हमारे क्या हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है हमें। ये देश हैं, ये लोहा अस्क दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं किस तरीके से इसको सम्मिलित करेंगे। जैसे कि कजाकिस्तान दिया गया है, हमें इस तरीके से जोन सा भी सम्मिलित नहीं है, बस वही हमें आंसर बता देना है आसानी से। यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर ये सही है। यूक्रेन जो है, यूक्रेन यहाँ पर ये भी राय बिल्कुल सही है। जर्मनी की बात की जाए, यहाँ पर जर्मनी के साथ नारमंडल लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, जो कि हमारा यहाँ पर हनोवर होना चाहिए था, यहाँ पर हनोवर होना चाहिए था, ठीक है।
यही हमारा गलत दे रखा है यहाँ पर हनोवर, ठीक है। और जैसे कि फ्रांस के साथ पिरेनीज है, ये भी करेक्ट है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट सीरीज़ में यहाँ पर 41 से आगे की सीरीज़ लेकर के आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 140 क्वेश्चन हैं तो एक साथ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अलग अलग पार्ट्स में आप लोगों को ये मैं पूरा पेपर कराऊंगी। तो यहाँ पर अभी हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग हम मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए काफ़ी धन्यवाद है। जो लोग मैंने जैसे कि बताया, सीरीज आप लोग फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया पूरा ही पेपर कराया जाएगा, तो मतलब यहाँ पर कराएंगे। और ये जो हमारा सम्मिलित है, यहाँ पर सम्मिलित है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पर 40 में हमें बताना है कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित है और सभी यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, लॉरेन औद्योगिक प्रदेश जो है वो यहाँ पर फ्रांस के साथ मैच है, ठीक है, फ्रांस होना चाहिए था। और रूल औद्योगिक प्रदेश जर्मनी बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश जो है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है ना, ये इसके साथ मैच है। और नेक्स्ट है हमारा सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश ये हमारा यहाँ पर जर्मनी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर नहीं है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर रूस के साथ हमारा क्या है, रूर औद्योगिक प्रदेश के साथ क्या दे रखा है, यहाँ पर जर्मनी दिया हुआ है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं पे सीरीज़ को समाप्त करते हैं। और आप लोगों का ये यहाँ पर मतलब क्या स्कोर रहा, जैसे कि मैं हर सीरीज़ में कहती आती हूँ, आज मैं स्टार्टिंग में थोड़ा भूल गई, तो आप लोगों ने आशा करती हूँ टेस्ट जरूर दिया होगा, क्या स्कोर रहा कमेंट में बताइएगा। तो चलिएगा, मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ में। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।